एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इंसान जिस ख्वाब को देखता है उसके कर्म भी वैसे होने चाहिए। कर्म है तेली के और ख्वाब है राजा के। मोर नाचता है तो अपने पैरों की तरफ देखता है। पाकिस्तान अपने पैरों की तरफ देखना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर ब्रिक्स में शामिल होने का ख्वाब देखा है और उसने अप्रोच लगाई है रशिया के पास में कि हमें भी जो है वो इस बार 2024 के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर शामिल कर लीजिए, क्योंकि हमें अब जो है वो फंड की जरूरत है। हमें आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है। पूरे विश्व में हमारी थूथू हो रही है, हमको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए भाई। इसीलिए जो है ब्रिक्स में शामिल होने की गुहार लगा दी गई है। एप्लीकेशन जो है वो रशिया के पास में लगा दी गई है। बहुत सारे मीडिया हाउस जो है उन्होंने इस चीज को कवर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, बहुत सारे मीडिया हाउस ने कवर किया है। इसके साथ में ही आज जिन प्रश्नों को हम लोग यहां पर डिस्कस करना जा रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बने। तो भारत की वजह क्या है, क्या रीजंस है जिससे वो अपोज कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ में ही पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने की वजह क्या है, मतलब पाकिस्तान के पास में क्या वजह है कि वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हो। इसके साथ में ही पाकिस्तान के साथ में और भी कई देश शामिल हो रहे हैं। अगर इनको शामिल करने से ब्रिक्स के सामने क्या चुनौतियां जो है वो आ सकती है। 3 सबसे बड़ी चुनौतियों का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। सऊदी है, यूएई है, मिस्र है। ऐसे देशों को ब्रिक्स में शामिल होने से क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ में ही क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करेगा और अगर जारी करता है तो डॉलर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ब्रिक्स करेंसी से क्या सच में डॉलर को खतरा होगा, मतलब आगे आने वाले टाइम में ब्रिक्स जो कंट्रीज है वो अपनी करेंसी को लॉन्च करने जा रही है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। बहुत सारे आप में से जो व्यक्ति हैं वो लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती है। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है, लिमिटलेस लीडर्स। मतलब आप अपने लीडर बनने के दौरान कौन कौन से लिमिटेशंस जो हैं या उनको क्रॉस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। इस पर आप लोगों को 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 40% जो है डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है लीडर। यह कोर्स 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन 30 नवंबर तक आपको प्री बुकिंग पर यह डिस्काउंट जो है अवेलेबल होगा। आप टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी नॉलेज क्या है। हाल ही के अंदर यह डिसाइड हुआ है कि 2024 के अंदर पाकिस्तान को शामिल जो है वो किया जा सकता है और इसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट की जा चुकी है। पाकिस्तान के साथ में 6 और नेशंस हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, ईरान है, इथियोपिया है। ये तमाम जो देश हैं वो अब ब्रिक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका जिक्र अभी नहीं। हाल ही के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 के अंदर जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो वहां पर सिरिल रामाफोसा जो है उन्होंने ये कहा था कि ये तमाम देश जो है वो ब्रिक्स के अंदर अगर शामिल होते हैं तो ब्रिक्स जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो बनकर आ सकता है। 1 जनवरी 2024 को ये तमाम देश जो है वो शामिल हो सकते हैं। क्यों? रीजन ये है कि 2024 के अंदर अब जो मीटिंग होने जा रही है, 16th मीटिंग, वो रशिया के अंदर होने जा रही है और व्लादिमीर पुतिन जो है उसको हेड करने वाले हैं। और पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर रशिया में अपना नया एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है, जिसने एप्लीकेशन लगा दी है रशिया में जाकर कि हमें जो है वो ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। रशिया जो है वो इस बार इसको कंडक्ट करने वाला है। 16वीं मीटिंग होने वाली है। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे विश्व में 42% पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट करती है ब्रिक्स की। इसके साथ में ही 23% जीडीपी को हेड करता है ब्रिक्स। 17% जो है वो वर्ल्ड ट्रेड को यहां पर काउंटर करता है। इसके साथ में 26.6% जो है वो लैंड एरिया कवर करता है ब्रिक्स। 13.2% जो है वो वोटिंग पावर किसके पास में है? ब्रिक्स के पास में। मतलब ब्रिक्स जो है वो वाकई में आगे आने वाले टाइम में समय के अंदर बहुत अपना रूप जो है वो बदल सकता है। पाकिस्तान के साथ में तमाम देश जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे 2 मिनट के लिए अर्जेंटीना के ऊपर। मैंने एक लेक्चर जो है हाल ही में लिया था, वहां पर मैंने कहा था कि अर्जेंटीना के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो जीत कर आया है, जो कि अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है। उसको अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है। पागल आदमी, मैडमैन जो है उसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि उसने हाल ही के अंदर जो है ये तमाम जिक्र किया कि
वो जो है गन लॉ जो है, बंदूक रखने का वो कानून सबको देगा, गर्भपात का कानून हटा देगा, बहुत सारी मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वुमेन, कल्चर, इनको सबको समाप्त कर देगा, ब्यूरोक्रेसी जो है इसको धीरे धीरे कम कर देगा, वहां के सेंट्रल बैंक को जो है वो खत्म कर देगा, और उनका यानी कि ब्रिक्स संगठन को जो है वो शामिल नहीं करेगा। ये पॉइंट है जिसके अंदर अर्जेंटीना जो है वो अब शामिल नहीं होगा, यही कयास लगाया जाएगा। लेकिन चाइना और ब्राजील के साथ में अपने सारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो समाप्त कर देगा। तो क्या लगता है आपको कि चाइना अब ब्रिक्स के अंदर अर्जेंटीना को आने देगा? अर्जेंटीना की मुश्किलें जो है यानी कि वो खुद जो है वो अब शामिल नहीं होना चाहता है। तो ये तमाम देश जो है वो इसके अंदर शामिल होना चाह रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को यहां पर ये कंट्रीज बता दूं। देखिए, ये जो मैंने येलो किया है ये एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान। एकमात्र जो है सदर्न अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर शामिल होना चाह रही हैं। ठीक है, 2001 के अंदर जिम ओ नील जिन्होंने इस शब्द को दिया था, वो गोल्डमैन सैक्स एक बैंक के अंदर काम किया करते थे। शुरुआत में यह शब्द ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजी शब्द को हिंदी में जो है ईंट कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, 2009 के अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन ने मिलकर ब्रिक नाम से एक संगठन जो है वो बनाया, और 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका इसमें जैसे शामिल हुआ तो ब्रिक्स से बन गया है ब्रिक्स। ठीक है, तो 2010 में इसका नाम चेंज हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान अगर शामिल होता है तो पहले पाकिस्तान की खूबियां देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आखिरकार है क्या। अगर हम लोग बात करें 2021 के अकॉर्डिंग तो जीडीपी, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जीडीपी जो है वो लगभग 12,183 यूएस डॉलर जो है पर कैपिटा इनकी रही है। जीडीपी इन पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड रीच यूएसडी 1505 पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति के तौर पर हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। और पूरे विश्व में अगर हम लोग पाकिस्तान की रैंकिंग माने पूरे यानी इकोनॉमी को लेकर तो 42वें स्थान पर जो है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के अंदर कई सारे प्रोविंस हैं जो कि अफगानिस्तान से भी इनकी बॉर्डर लगती है, वहां से भी इनका डिस्प्यूट जो है वो बहुत सारे, जैसे हम लोग कहते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स अभी जो है वो शरणार्थी बने हुए हैं, वैसे ही अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो है लगभग 7 लाख के करीब वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी समस्या जो है उससे जूझ रहा है। चाइना भले ही जो है वो इसको सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया के साथ में ऑलरेडी डिस्प्यूट है। ठीक है, दुनिया के अंदर जीडीपी के मामले में ब्रिक्स जो है वो अब तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले कौन है? G20 है, फिर G7 है, उसके बाद में ब्रिक्स जो है वो यहां पर ऊपर की तरफ बढ़ चुका है, तीसरे नंबर पर आ चुका है। यूरोपियन यूनियन जो है उससे ब्रिटेन वगैरह ये तमाम देश बाहर निकल चुके हैं, इसलिए उसकी जीडीपी जो है वो बहुत हद तक कम भी हो चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन को पछाड़ चुका है ब्रिक्स, और तीसरे नंबर पर अब जो है वो ब्रिक्स जीडीपी के मामले में पहुंच चुका है। लेकिन वो प्रश्न जिनको हम लोग जिक्र करना चाह रहे हैं, भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो इस संगठन में शामिल हो। पहली वजह यह है आतंकवाद। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को शरण देता है वहां पर उसको और ऑथराइजेशन मिल जाएगा इस संगठन में शामिल होने के बाद, और भारत ये नहीं चाहता है कि बाउंड्री शेयर अगर पाकिस्तान हमारे साथ में कर ही रहा है तो वो आतंकवाद जो है वो भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश करे। दूसरा, भारत के साथ में विवाद ऑलरेडी है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो वो विवाद जो है वो हमेशा ब्रिक्स के अंदर वो जिक्र करेगा कि देखो भारत ने ऐसा किया, भारत ने ऐसा किया, मतलब अपना रोना जो है रोता रहेगा बार बार में। राजनीतिक साख, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंबैलेंस की कंडीशन में है, बार बार जो है उनकी सरकार गिर जाती है, इसलिए बार बार उन मुद्दों को वो ब्रिक्स के अंदर जो है वो वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत को वो काउंटर करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की ब्रिक्स में होने की 3 वजह है। पहली वजह यह है कि वो भारत के साथ में बराबरी करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि देखो हम जो हैं वो भारत के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर तमाम शक्तिशाली देश शामिल हैं, तो पाकिस्तान शामिल है, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक जो है वो शक्तिशाली दिखने की कोशिश करेगा। इसके साथ में आर्थिक मदद, आईएमएफ ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का गला पकड़ रखा है। आईएमएफ ने बहुत पैसा दिया है भर भर के पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक कहते हैं, वहां से उसको आर्थिक मदद मिल जाए। मतलब ये अपना जो कटोरा है इसको लेकर यहां पे आने वाला है। ठीक है, चीन के साथ मिलकर भारत को साधने की कोशिश करेगा। भाई भारत को ये अकेला तो जो है वो पीछे नहीं कर सकता है। चाइना के साथ में जैसे सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और बार बार उनको मीटिंग में डिस्कस करेगा। एक बुक है जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा, किताब का नाम है लोकेटिंग ब्रिक्स इन द ग्लोबल ऑर्डर, मतलब ब्रिक्स जो है वो वाकई में ग्लोबल ऑर्डर के अंदर कहां एग्जिस्ट करता है। ये किताब जो है वो राजन कुमार के द्वारा लिखी गई है, और राजन कुमार ने बहुत बेहतरीन एनालिसिस करके ये चीज बताई है। यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफी है, क्योंकि उनके पास में पैसा खूब है। अगर वो इसके अंदर शामिल होते हैं तो ब्रिक्स जो है इसके पास में भी इकोनॉमिक जो बैलेंस की कंडीशन है या इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, विश्व बैंक और आईएमएफ, आप लोग को पता है कि हमेशा
हमेशा जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं एशियन कंट्रीज के साथ में। अगर हम अपना ब्रिक्स बैंक बना रहे हैं, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं, और ऐसे अमीर देश में शामिल हो रहे हैं, तो पैसा जो है वो हमारे पास में भी होगा, हमको इनके पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा है, सऊदी अरब जो है वो अपनी तेल के ऊपर निर्भरता कम कर रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है उसको डाइवर्सिफाइड कर रहा है, और जितना डाइवर्सिफाइड करेगा ब्रिक्स के अंदर तमाम देश जो है उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स आपस में, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, और अगर सऊदी अरब ऑयल से अगर स्विच करता है तो दूसरे एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और ब्रिक्स कंट्री जो है उसको सप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ में ही दुनिया में तेल उत्पादन के लिहाज से दो बड़े देश हैं, रशिया है और सऊदी अरब है, जिनको ब्रिक्स कंट्री जो है, यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज को काफी अच्छा खासा लाभ जो है वो मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। तो बेसिकली इस किताब के अंदर ये तमाम बातें जो है वो जिक्र की गई हैं, और बहुत अच्छी किताब जो है वो बहुत अच्छा एनालिसिस उसके अंदर लिखा हुआ है। साथ में ही इन देशों को शामिल करने से ब्रिक्स के सामने चुनौतियां काफी होंगी। भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग शामिल करने से बहुत फायदे में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोऑर्डिनेशन की, है ना। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले खे घुसा खेलात, मतलब लड़ाई होना तय है वहां पर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी जो है अगर होती है तो बहुत सारे देश जो है वो आपसी दुश्मनी यहां पर मोल ले सकते हैं। इसके साथ में ही ईरान और रूस जैसे देश, पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा जो है पाबंदियां हैं। आप ईरान के अंदर देखिए महिलाओं के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं। रशिया में आप चले जाइए, वहां पर ये जो प्रेस है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर उसकी रैंक देख लीजिए, बहुत पीछे है। तो वहां पर जो है उनका इंपैक्ट जो है इस ब्रिक्स के ऊपर पड़ सकता है। साथ में भारत और चाइना जैसे प्रतिद्वंदी देश ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, और फिर सऊदी और ईरान शिया और सुन्नी की लड़ाई लेकर यहां पर ब्रिक्स के अंदर जो है पहुंच जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है यहां पर भारत और चाइना है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे तो मतलब और ज्यादा जो है इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी। सऊदी, यूएई, मिस्र जैसे देशों के ब्रिक्स में शामिल होने के क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को रियलिटी ये बता दूं कि ये कोई जो है वो मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ये इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप है, जिसके अंदर इकोनॉमिक बेस पे काफी हेल्प जो है वो आपस में करेंगे। तो कोई अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन पर कोई काफी इंपैक्ट जो है, खासा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए भारत और अमेरिका के रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं, तो इस पर जो है कोई खासा असर नहीं पड़ सकता है। और ये ब्रिक्स जो है अगर ये देश शामिल भी होते हैं इसके अंदर, तो अमेरिका की कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के साथ में वैसे ही बातचीत अच्छे से करता है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करेगा? देखिए अभी हाल ही के अंदर साउथ अफ्रीका में 2023 में जो समिट हुई है, सिरिल रामाफोसा ने यह कहा था कि जितने भी बैंक के गवर्नर हैं वो इस करेंसी पर ध्यान दें, जल्द से जल्द जो है हम लोग इस करेंसी को जारी कर सकते हैं। यह मुद्दा वहां से उठा था, लेकिन भारत जो है इसके पक्ष में नहीं था। भारत कहता है कि यार करेंसी जो है ऑलरेडी सभी के पास में है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोग यहां पर अपनी खुद की करेंसी जारी करेंगे तो बहुत सारा यहां पर क्या हो सकता है, उसके कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसके गलत इंपैक्ट जो है वो पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह भी है कि अगर वो जारी होता है तो धीरे धीरे डॉलर का मुकाबला वो कर सकता है, क्योंकि एशिया कंट्रीज बहुत बड़ी हैं, उसकी इकोनॉमी बड़ी है। अगर वो तमाम देश जो हैं वो अगर ब्रिक्स करेंसी को यूज करना शुरू कर देंगे तो डॉलर के ऊपर वाकई में इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर डॉलर जो है यहां पर आना बंद हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत हद तक गिर सकती है ना, क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी डॉलर के ऊपर। ब्रिक्स करेंसी से क्या सच में डॉलर को खतरा है? खतरा तो है भाई, क्योंकि डॉलर आज देखिए हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व को किस पर मेजर करते हैं? डॉलर के ऊपर मेजर करते हैं। लेकिन बाद में अगर ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मेजर करने लग जाएंगे तो डॉलर जो है वो अपने आप में उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी, हम लोग उसको जो है पूछना ही छोड़ देंगे, है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि डॉलर को खतरा हो जाए, लेकिन ब्रिक्स करेंसी को आने में बहुत समय लगेगा। अभी तो केवल बातचीत चल रही है, ऑन डॉक्यूमेंटेशन है। इसको आने में लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 10 से 12 साल लग सकते हैं। बहुत लंबा टाइम जो है इसके ऊपर गुजरेगा, तब जाके करेंसी जो है वो लॉन्च होगी। लेकिन फिर भी आपसी देशों के अंदर सहमति इससे बहुत जो है अब तक बनी नहीं है करेंसी को लेकर, तो बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन यह भी है कि डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट जो है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो वाकई में डॉलर को लेकर बड़ा अपने ऊपर जो है घमंड करता है ना। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए लिमिटलेस लीडरशिप का एक कोर्स डिजाइन किया गया है। ये कोर्स 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन 30 नवंबर से पहले अगर आप लोग इस कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं तो आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप लोग इसको एक बार जरूर लेके देखिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है, एमसीक्यू है, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक एडवाइस जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर जो है यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
जय हिंद।